लाखों करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां कुछ चुनिंदा निजी घरानों को कौड़ियों के मोल बेची जा रही हैं। अंतिम सांसों तक निजीकरण के विरोध में लड़ते रहेंगे। कर्मचारियों के लिए तो बिल्कुल सरासर अन्याय है। ये जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। काला कानून टाइप का इन लोगों ने लाए हैं, ये जब तक वापस नहीं होगा ये विरोध प्रदर्शन और तीव्र होता जाएगा। हाँ, वो तो वहाँ से बयाना लेकर के आए ना गुजरात से। कुछ नहीं, सरकार भी उसी में लगी हुई है निजीकरण में, और उनको एक झटके में निकाल दिया जाएगा। निजीकरण हम लोगों के लिए बर्बादी है और क्या है, जनता के लिए भी सही नहीं है। वो ऊपर से थोपे गए हैं। कड़ी कार्रवाई करें माननीय मंत्री जी। कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, सबके लिए खराब है। बिजली निजीकरण आज दिन शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस शब्द से परिचित नहीं होगा, क्योंकि धरना प्रदर्शन पे धरना प्रदर्शन कुल मिलाकर के लगभग 6 से 8 महीने से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन आज तक ये लोग जहां पे थे वहीं पे खड़े हैं और कोई भी साफ तौर से इस निजीकरण को खत्म करने की बात नहीं सामने आ रही, बल्कि मंत्री जी ये साफ करते हैं कि बिजली निजीकरण होकर रहेगा। चलिए इस धरने प्रदर्शन में लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इन लोग का धरना कितना आगे जाने वाला है। सर, इस भारी धूप में, भरी गर्मी में आप लोग धरना प्रदर्शन पर एक बार फिर से उतरे हैं, क्या कुछ साफ हो पाया है, क्या होगा? अभी कुछ नहीं साफ हुआ है। हम उतरे हैं और उतरते रहेंगे। आज की चिलचिलाती धूप में हम लोग खड़े हैं और अंतिम सांसों तक निजीकरण के विरोध में लड़ते रहेंगे। मंत्री जी कह रहे हैं कि निजीकरण होकर रहेगा। हाँ, वो तो वहाँ से बयाना लेकर के आए ना गुजरात से कि हम निजीकरण करके बताएंगे। वो कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, वो ऊपर से थोपे गए हैं। ये पूर्वांचल और दक्षिणांचल 42 जिले हैं। क्या इनके संकल्प पत्र में लिखा था कि मैं 42 जिलों का निजीकरण करूंगा? ये जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। तो जिस प्रकार से आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है, अब आगे आप लोग क्या करने वाले? हम लोग अंतिम सांस तक, जब तक अंतिम सांस रहेगी, एक एक बूंद रहेगा निजीकरण के खिलाफ, मैं लड़ता रहूंगा। कड़ी कार्रवाई करें माननीय मंत्री जी, लेकिन हम लोग अपना लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक अपनी कार बहिष्कार कर रहे हैं। हमारा जो प्राइम टारगेट है कि उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी, और बत्ती बाधित करना हम कभी भी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का काम नहीं रहा है। आगे भी जब तक निजीकरण का ये जो काला कानून टाइप का इन लोगों ने लाए हैं, ये जब तक वापस नहीं होगा ये विरोध प्रदर्शन और तीव्र होता जाएगा। निजीकरण जो हो रहा है ये मतलब कि जनता के लिए भी सही नहीं है, और खासतौर पर कर्मचारियों के लिए भी सही नहीं, जिन्होंने काफ़ी लंबी समय से सेवा दी है और उनको एक झटके में निकाल दिया जाएगा। ऐसा मतलब ये निजीकरण हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। देखिए, बहुत तरीके से खराब है। तो नहीं, ये जो प्रबंधन, ये जो कुछ भी कुचक्र रच रहा है कर्मचारियों के लिए, तो बिल्कुल सरासर अन्याय है। और बिजली का निजीकरण किसी के भी मतलब किसी के भी लिए भी अच्छा नहीं है, सबके लिए बुरा है। कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, सबके लिए खराब है। तो हम लोग इसलिए आए हुए थे, हमारी विरोध सभा थी 1 बजे से, तो शक्ति भवन के सारे गेट बंद कर दिए। कुछ नहीं, सरकार भी उसी में लगी हुई है निजीकरण में। हम लोग संविदा, निविदा, रेगुलर कर्मचारी सब एक होकर के संघर्ष समिति के आह्वान पर चल रहे हैं। निजीकरण हम लोगों के लिए बर्बादी है और क्या है, निजीकरण में बड़ा घोटाला हो रहा है। लाखों करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां कुछ चुनिंदा निजी घरानों को कौड़ियों के मोल बेची जा रही हैं। इसमें कुछ लोगों की मिलीभगत है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, सब लोग जानते हैं। तो आपने देखा कि इस प्रकार से यहाँ जो तमाम लोग इस भरी धूप में खड़े हैं, वो ये साफ तौर पर मान रहे हैं कि ये जो धरना प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं उनकी जो मांग है उसे पूरी करने के लिए है। सरकार सुने या ना सुने, ये अंतिम सांस तक उनका ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।